नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। दोस्तों, तालाब का भला तभी हो सकता है जब लोग इसमें अतिक्रमण की नीयत का त्याग कर दें और सब सागर तालाब को मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर सरोवर बनाने के लिए अपना योगदान दें। ऐसे विचारों को परकोटा वार्ड की पूर्व पार्षद श्वेता यादव ने जीवंत कर दिया है। जिला प्रशासन की 43 लोगों की सूची में उनके स्वर्गीय पिता के नाम से 135 वर्ग मीटर मंदिर फाउंडेशन के नाम से अतिक्रमण दर्शाया गया है। इस संबंध में श्वेता का न्यूज़ ग्राउंड जीरो से कहना है कि 1923 के नक्शे में भी इस मंदिर का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने इस संबंध में उनसे कोई पूछताछ नहीं की है, ना ही किसी प्रकार के दस्तावेजों की मांग की है और अतिक्रमणकारियों में नाम दर्ज कर दिया। वहीं उन्होंने इससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए शहर और तालाब हित में प्रशासन द्वारा बताए अतिक्रमण को छोड़ने का फैसला किया है। वहीं सागर तालाब के सभी अतिक्रमणकारियों से भी उन्होंने जनहित में अतिक्रमण छोड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि ऐसा करके ही सागर के लोग पूरे प्रदेश में एक नई मिसाल कायम कर पाएंगे। ये जो एक जिला प्रशासन ने सर्वे कराया था नरवाल साहब के समय में, और उसमें 43 लोगों की एक सूची आई थी जिनमें जो यहाँ तालाब में अतिक्रमण है जिन लोगों का, उसमें एक नाम आपके परिवार से भी है। तो आपका क्या कहना है कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसमें कुछ अतिक्रमण है या नहीं है? क्या क्या जानकारी है आपके पास इसकी? भाई साहब, ये मकान लगभग 100-110 साल पुराना है और ये पुश्तैनी मकान है, पीढ़ियों से हमारे परिवार में ही रहा है। और हमारे पास जो नक्शा है, जो दस्तावेज है, वो 1930 का है, जो कि अंग्रेजों के समय का नक्शा है। और उस नक्शे के हिसाब से मुझे नहीं पता निगम ने या संस्थाओं ने किस हिसाब से सर्वे किया है, पर हमसे आके कभी किसी ने नक्शा नहीं मांगा, कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा। उस नक्शे के हिसाब से हमारे मकान पे कोई अतिक्रमण नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि आप आएँ, जांच करें, हमारे नक्शे से मिलाएं, और अगर 1 इंच भी अतिक्रमण ज़्यादा है तो मैं स्वेच्छा से मैं अपना जो भी अतिक्रमण जितना भी आता है, मैं पीछे हटने तैयार हूँ। वो करना भी चाहिए भाई, ये शहर हित के लिए, लेकिन एक मौका हमको अपना पक्ष रखने के लिए देना चाहिए। और मैं बार बार जिन लिस्टों की बात आती है, जितने लोगों के भी मकान हैं जो जिनमें आया है कि अतिक्रमण है, वो भी अपनी बात रखें। और अगर अतिक्रमण है तो स्वेच्छा से पीछे हटने में कोई बुराई नहीं। शहर हित का काम है, हमारी इलाका बंजारा झील है। अगर हमने अतिक्रमण हो गया है या हमसे पहले जो हमारे पूर्वज रहे उनके द्वारा कहीं कुछ हुआ है जिसकी जानकारी हमको नहीं है, और अगर हमारे पास दस्तावेज या रिकॉर्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो नगर निगम की संस्थाएं आए, इंजीनियर आए, मिलाएं, हमें अपना पक्ष रखने का मौका दें। और अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो पीछे होने में हमें कोई बुराई नहीं। और शहर हित के लिए अगर हमें पीछे वैसे भी हटना पड़े, हमें अपने मकान से भी अगर 5 फुट 10 फुट पीछे हटना पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अतिक्रमणकारी कहना बिना पक्ष रखे, वो कहीं ना कहीं पक्ष रखने का मौका देना चाहिए, और हमें पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इतने सारे लोगों के हैं, आप बता रहे हैं कि आपका काफी अंदर है, जबकि जो तालाब में और काफी आगे आ गए हैं उन लोगों के कम अतिक्रमण आगे गए हैं जी। तो ये क्या जानकारी है आपके पास? ये तो वही बताएंगे जिन्होंने जांच की और किस आधार पे की है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब जांच हुई थी तो कम से कम कागजों का मिलान करना था। जिसकी भी संपत्ति है, जिसके जो भी संपत्ति का अधिकारी है, उसके पास संपत्ति के कागज होंगे ही, चाहे जितने भी मकान बने हों। तो कम से कम हम लोगों को, या जो लोग हैं जिनका कम आया है और ज्यादा अतिक्रमण है, तो दस्तावेज मिलान तो होना चाहिए था। और एक आपने जांच की अपने स्तर पर और सीधी एक लिस्ट जारी कर दी बिना किसी ग्राउंड का बताए हुए कि आपने किस आधार पे जांच की है, कब का रिकॉर्ड आपने मिलाया है नगर निगम या कलेक्ट्रेट में, जिस ईयर का भी रिकॉर्ड आपने मिलाया है, तो वो सारा आपको सामने रखना था। क्योंकि जो मेरे मकान की स्थिति है वो अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत पीछे है, अगर आप बाकी मकान देखेंगे तो वो बहुत आगे, और हमारा अतिक्रमण ज़्यादा बता रहे हैं और जो बहुत आगे उनका कम बता रहे हैं। तो ये किस आधार पे जांच हुई है, ये मेरी समझ से तो परे है। ये स्थिति आती है कि मान लीजिए कभी आपको शहर हित में जो आपकी जगह है उसमें से कुछ देना पड़े, तो आप तैयार रहेंगे? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, निसंकोच तैयार हूँ, और मैं सोचूंगी नहीं। अगर मुझे अपनी जगह से भी मुझे अपने देना पड़ेगा और शहर के और तालाब के विकास के लिए देना पड़ेगा, तो मैं पूर्णतः तैयार हूँ। मेरा परिवार जितनी भी जगह
तालाब के डेवलपमेंट के लिए लगेगी हम देंगे। हमारे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, पर जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। और बाकी लोगों को भी ये करना चाहिए। और ये सिर्फ तालाब के किनारे हुए बसे लोगों के अतिक्रमण की बात नहीं है, ये पूरे शहर के लोगों को सोचना चाहिए कि रोड बनेगी तो वो आपके लिए बनेगी, आपके दरवाजे के बाहर चौड़ी हुई। अतिक्रमण कोई आज की समस्या नहीं है, अतिक्रमण एक इतनी बड़ी समस्या है। इसी अतिक्रमण के कारण आज शहर रेंग रहा है। जो रोडें हम सुनते थे हमारे दादाजी लोगों के समय चौड़ी होती थी, आज गलियां बन गई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नीयत भी खराब हुई। हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो सिर्फ मेरे घर के अतिक्रमण की बात नहीं है, हर उस व्यक्ति ने जिसने सीढ़ियां बनाई हैं, चबूतरे बनाए, उसको स्वेच्छा से ये सब तोड़ना चाहिए। क्योंकि हम 2 फुट 4 फुट जगह के लिए शहर की सुंदरता खराब करते। और सिर्फ सरकार पे या किसी एक पार्टी पे आरोप लगाना कहीं तक मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा से। हम भी तो अपनी जिम्मेदारियां समझें। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।